हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। आप सभी अच्छे होंगे तो आशा करते हैं। तो अब हमारा अल्टरनेटिंग सर्किट्स का अगला लेक्चर आ गया है। एलसी सर्किट्स छठा टॉपिक है। एलसी सर्किट क्या होता है? जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक सी और केवल एक एल लगा हो तो क्या होता है। तो हम इसका बेसिक जानेंगे A to Z। पिछले लेक्चर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी, आशा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्वप्रेरकत्व कुंडली एल है और एक संधारित्र जिसकी धारिता सी है। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से, ये L है, ये C है। मान लेते हैं स्वप्रेरकत्व कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर BL है और संधारित्र की कुंडली के बीच उत्पन्न विभवांतर BC है। BC इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ा गया है। तो यहाँ लिखते हैं, माना एक स्वप्रेरकत्व कुंडली तथा एक स्वप्रेरकत्व कुंडली जिसका स्वप्रेरण गुणांक कैपिटल L तथा एक संधारित्र जिसका जिसकी धारिता कैपिटल C है, कैपिटल C है, श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। ये आपको इतना लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लिख लेना, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम इसका फेजर डायग्राम याद करो कुछ कुछ पीछे वाला, तो आपको ये पता चलेगा कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है स्वप्रेरण कुंडली के बीच में, वो प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, यानी जो BL होता है। जब केवल एक कुंडली लगी हो, सिर्फ और सिर्फ एक कुंडली हमारी स्वप्रेरकत्व कुंडली लगी थी, जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज था वो 90 डिग्री अग्रगामी था प्रत्यावर्ती धारा से, या हम ये कहे थे कि प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री पक्षगामी है। दोनों बातें सेम है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है 90 डिग्री अग्रगामी है। यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है संधारित्र के केस में हमने देखा था
कि संधारित्र के केस में जो था प्रत्यावर्ती वोल्टेज 90 डिग्री पक्षगामी था, ये हमने देखा था। अब यहाँ से हमें देखो इधर वाला जो मैग्नीट्यूड है BC संधारित्र वाले केस का छोटा है और स्वप्रेरक कुंडली वाले जो मैग्नीट्यूड है बड़ा है, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमारा ऊपर की ओर मिलेगा, यानी जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा मान लो इतना मिलता है, तो यही हमारा होगा क्या BL माइनस BC, ये हमारा रिजल्टेंट मिलेगा BL माइनस BC। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में लगे LC परिपथ का परिणामी विभव B बराबर हो जाएगा BL माइनस BC। हम लोग जानते हैं BL क्या होता है, I इंटू XL होता है, तो यहाँ लिख लो B नो दैट चूंकि BL बराबर I इंटू XL और BC बराबर I इंटू XC, ये मान रखेंगे हम। तो यहाँ से जैसे रखेंगे ये मान, तो I कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से I से डिवाइड कर दो कॉमन लेके, तो B बाई आई यहाँ आ जाएगा, और B बाई आई हम लोग जानते हैं B बाई जो I होता है वो Z होता है, यानी LC परिपथ की प्रतिबाधा Z। यहाँ से निकल के आएगी BL माइनस BC। यहाँ पर एक चांस ये है ज़्यादा कि हमारा अगर Z मान लेते लिखते हैं यदि XL बराबर हो जाए XC, तो Z बराबर 0 हो जाएगा। सभी जानते हैं, देख रहे हो क्वेश्चन से, यदि XL बराबर XC हो जाए तो Z 0 हो जाएगा, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का आयाम अनंत हो जाता है, अनंत हो जाएगा। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं।
तो ये रिजोनेंस की स्थिति कहलाएगी। तो अनुनाद की स्थिति कहलाती है ऐसी स्थिति अनुनाद की। तो अनुनादी आवृत्ति भी हमसे पूछा जाता है, तो ये नोट कर लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब XL बराबर XC हो जाएगा तो हम लोग XL बराबर हम जानते हैं ओमेगा L, और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा को एक साइड में ले लो तो हमारा इधर ओमेगा गुणे हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/LC। अब ओमेगा स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा LC के ऊपर। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ओमेगा को हम लोग जानते हैं कि जो ओमेगा होता है ये ओमेगा होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति f। तो ये रख लो ओमेगा का मान 2 पाई इंटू f। यहाँ से हमें रिजोनेंस की आवृत्ति का फार्मूला मिल जाता है। तो यहाँ से रिजोनेंस की जो आवृत्ति होती है ये आ गया फार्मूला हमारा 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। 1 में लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी, हमने लगा दिए है। चाहे आप बटे में आप LC में ही लगाओ, 1 का रूट 1 ही होता है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। कहीं कहीं फार्मूला ऐसे लिखा है तो वो वही चीज है, F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो इसको आप जैसे रखना चाहो लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख लो। आवृत्ति का मात्रा खर्च होता है ये। तो ये अनुनादी रिजोनेंस आवृत्ति हो जाएगी। इस केस में जो हमारा tan phi हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, कालांतर आप देख ही रहे हो इसमें 0 डिग्री का है, नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि tan में वो लंब होना चाहिए, लंब यहाँ है नहीं, आप देख ही रहे हो। तो इसलिए ये हमारा होता है LC मोड। ये काफी इम्पोर्टेंट है हमारा जो है LC सर्किट्स। तो आशा करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा, फेजर डायग्राम भी अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, LCR सर्किट के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे।